तो ये तो था जो आपको बताया हमने अभी संसारिक। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वक्त को आप स्पिरिचुअली कैसे गेन करें, कैसा आपका मन हो, कैसे आप विचार करें कि आप भय से मुक्त हो पाएँ, डिप्रेशन की ओर न जाएं और भ्रम की स्थिति से बाहर आएं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे पहले भी कुछ दिन पहले हमने बताया था आपको कि प्रकृति एक बहुत बड़ी लहर की तरह करवट ले रही है। हम सबको इसके साथ सहमत होकर चलना ही पड़ेगा, चाहे हम इसे पसंद करें चाहे ना करें। जो तो इसके साथ सहमत होंगे और इसके साथ ही बहेंगे वो तो बच जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरे नष्ट हो जाएंगे। तो हम लोग जो मेडिटेशन में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं और सेंसिटिव हैं, वो ना तो डिप्रेशन में जाते हैं, ना कुंठाग्रस्त होते हैं, ना ही भ्रम में जाते हैं। तो आप क्या करें कि आप इस तरह एक तो समय का सदुपयोग कर लें और दूसरा अपनी प्रगति भी करें। ये समय मिला है आपको परमात्मा की तरफ से। आप जानते हैं कि अपनी जॉब्स में, अपने कारोबार में हमेशा टाइम मिलता है क्या? नहीं मिलता। सभी लोग यही कहते रहे हैं कि समय नहीं है, कोई समय नहीं है। अब कहते हैं कि समय ही समय है। तो हम उसी तरह चलते हैं कि फिर अब हम क्या करें, इस वक्त को कैसे हम सदुपयोग में लाएं। तो सीधी सी बात है, आप अपना स्वयं का अध्ययन करें, अपने आप को जानने की चेष्टा करें, क्योंकि पूरा वक्त आपका है। अब बाहर तो कहीं जाना नहीं है, कुछ दिन और भी पड़े हैं अभी। तो आप ध्यान में उतरें। उसके लिए आपको एकांत चाहिए और आजकल एकांत पूरा है। आपको शांति चाहिए, क्योंकि बाहर कोई शोरगुल नहीं है, कोई इधर की डिस्टर्बेंस नहीं है, तो शांति भी है। ऊर्जा चाहिए, तो क्योंकि थकावट हो ही नहीं रही है आजकल, खाना पीना पूरा है, तो ऊर्जावान भी पूरे हैं। तो एकांत में आसन बिछाइए और शांत चित्त होकर के सुखासन में बैठिए। फिर ज्ञान मुद्रा में उंगलियों को जोड़ें, अंगूठे और साथ वाली उंगली को, और घुटनों पर रखें। पीठ को सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें। सब पहले 15 गहरे श्वास लें। 6 की गिनती तक करते हुए श्वास को अपने भीतर भरें और 9 की गिनती गिनते हुए धीरे धीरे अपने कंट्रोल में उसे बाहर छोड़ें। ऐसा 15 बार करें। फिर आंखें तो बंद ही होंगी, तो भीतर से जैसे हमने ध्यान करना सिखाया ही हुआ है, जहाँ पंडित लोग तिलक करते हैं, हमारी माताएं बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर आंखें बंद रखते हुए देखने की चेष्टा करें। आंखों को थोड़ा सा खोल के रखें, इससे आपको आसानी होगी आज्ञा चक्र में देखने की। तो अब वहाँ पर देखना शुरू करें, क्योंकि अभ्यासी हैं, इसलिए जल्दी ही आप वहाँ पर टिक जाएंगे। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, और साथ के साथ आती जाती श्वास के ऊपर ध्यान भी रखें। श्वास भीतर जा रहा है और अपने आप ही बाहर जा रहा है। इस तरह शांत होते जाएं, गहरी शांति में उतरते जाएं। तब अचानक से जैसे धुआं प्रकट होता है,
उस धुएं में देखते रहें, वो आगे चलकर रंगों में परिवर्तित होगा। ऐसे ऐसे अलौकिक रंग आप देखेंगे जो जागती आंखों से कभी दुनिया में नहीं देखे हैं। बहुतों ने तो इसको अनुभव किया ही होगा। फिर अचानक रोशनी प्रकट हो गई बिंदु की शक्ल में। उस पर ध्यान टिकाने की चेष्टा करें। ये शुरू में थोड़ा कठिन प्रतीत होगा, लेकिन अभ्यास से सब ठीक होता है। तो उसमें देखते रहना है, आसक्त नहीं होना है, हैरान नहीं होना है। ये सब चीज़ें आएंगी, ध्यान में ये सब चीज़ें आएंगी। फिर जैसे लगेगा कि बिजली कौंध गई, आसमानी बिजली जैसे चमक रही हो, इस तरह। फिर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ेगी। फिर जंगल में एक होता है झींगुर, जो रात में हम यहाँ भी कहीं बाहर निकलें तो सुनते हैं, उसकी आवाज़ आती है। फिर ये धीरे धीरे घंटी की आवाज़ में परिवर्तित होगी। फिर बांसुरी, फिर सितार, और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि ये सब कुछ समाप्त होता है। तब आप केवल आप होते हैं और आज्ञा चक्र में स्थित होते हैं। ये आपकी ध्यान की स्थिति बनेगी। जब आप हैं और आज्ञा चक्र है, तब ये गहरे मौन की, साइलेंस की स्थिति बनती है। इसमें ऐसे ऐसे रहस्य आपको उजागर होंगे कि आप स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस सारी यात्रा में अलग अलग पड़ावों के ऊपर पहुंचने पर अलग अलग शक्तियां आप में अपने आप ही प्रवेश पाती जाती हैं। उनकी ओर ध्यान नहीं देना और आगे बढ़ते जाना। ये आपके समय का सदुपयोग होगा इन दिनों में, क्योंकि पूरा वक्त आपका है। इस तरह से आप सारे दिन में 3-4 बार ध्यान में जा सकते हैं और आप पाएंगे कि आप इतने ऊर्जावान, प्रफुल्लित, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर और आशावान हैं। वो सारी स्थितियां नेगेटिव आपके अंदर से निकल चुकी। तो इसको इस तरह से यूज़ करें। तो ये मैं चाहूँगा कि जब ये यात्रा में आप जाएं, तब अपने अनुभव हमें ज़रूर बताएं। ओम शांति, हरि ओम।